हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ नंबर 7 करने वाले हैं। यानी कि आज हम 25 एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे, आज हम टोटल 40 एमसीक्यूज़ करेंगे। यानी कि आज हमारा यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चैप्टर 2 के हमारे एमसीक्यूज़ हुए हैं 190। टूल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का ये हमारा वीडियो नंबर 13 है। ओके, तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं। आज टोटल 40 एमसीक्यूज़ है, तो हो सकता है थोड़ा जो रेगुलर वीडियोस है उससे मेरा जो आज का वीडियो लंबा हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 151, टफनेस इन कटिंग टूल्स बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन। देखिए, टफनेस कटिंग टूल में कब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है? जब कट्स आर इंटरप्टेड, कट्स आर कंटिन्यूअस, या दोनों, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, तो टफनेस जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब सॉक को रेजिस्ट करना होता है। और सॉक कब आता है? जब कट्स कैसे होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं, यानी कट्स ऐसे रेगुलर नहीं आते, कंटिन्यूस नहीं आते, तब टफनेस ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? कट्स आर इंटरप्टेड। 152, P10 जो ISO क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड टूल्स है इज़ यूज फॉर। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे टोटल जो बहुत सारे हैं वैसे ISO क्लासिफिकेशन, बट जो मेन जो 4 है मैं आपको याद रखने की सजेशन दूंगा। ठीक है, PMK जो रहते हैं आपको भी पता है, PM और K। ठीक है, उसमें भी P और K आपको याद रखना है। उसमें P10 और P40 और K10 और K40, ये 4 आपको बुक से याद रख लेने हैं। ठीक है, जिसमें जो P है आप याद रख लीजिए कि स्टील कास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और K10 से जो K40 होती है वो कास्ट आयरन के लिए यूज़ होते हैं। तो अब बात करते हैं फिनिशिंग रफिंग का। ठीक है, तो P10 हमारा रहेगा, देखिए यहाँ पे फिनिशिंग के लिए रहेगा। ठीक है, P10 रहेगा फिनिशिंग के लिए और P4 रहेगा रफिंग के लिए। उसी तरह K10 रहेगा फिनिशिंग के लिए और K40 रहेगा रफिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। फिर क्योंकि ज़्यादा याद रखने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज़न आपका बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इतना आप याद रखोगे तो एटलीस्ट 50% तो आपको काम आ ही जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स टफनेस इन सीमेंटेड कार्बाइड। ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड में टफनेस को रेगुलेट करने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? टंगस्टन, वैनेडियम, कोबाल्ट और बोर। टफनेस को जो सीमेंटेड कार्बाइड में रेगुलेट करता है कोबाल्ट। ठीक है, चलो इन मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील द अमाउंट ऑफ वैनेडियम कितना रहता है? तो देखिए, मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील में जो वैनेडियम रहता है वो रहता है 2%। ठीक है, इन मिलिंग मशीन्स, मिलिंग कटर या तो कटिंग टूल की बात करें, इज माउंटेड ऑन। तो मिलिंग मशीन में मिलिंग कटर किस पे माउंट करते हैं? चक पे, स्पिंडल पे, टूल पोस्ट पे या आर्बर पे। तो मिलिंग मशीन पे मिलिंग कटर को आर्बर पे माउंट किया जाता है। डायमंड कैन रेजिस्ट हीट अप टू 650 डिग्री सेल्सियस, 1000, 1200 या 1500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1500 डिग्री सेल्सियस, तो वो हीट को रेजिस्ट कर पाता है। CBN स्टैंड्स फॉर, तो CBN स्टैंड्स फॉर क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, सॉरी कार्बन बोरोन नाइट्राइड, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, कॉमन बोरोन नाइट्राइड, कार्बन बोरोन नाइट्राइड। तो देखिए, CBN का मतलब होता है हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 158, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट रीशार्पनिंग ऑफ अ ड्रिल। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, द लिप्स शुड बी इक्वल लेंथ एंड द लिप्स शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड एट अ करेक्ट एंगल विद एक्सिस। तो देखिए, लिप्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए और एक्सिस के साथ करेक्ट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, द लिप्स लेंथ शुड बी चेक्ड विद अ पॉइंट गेज, पॉइंट गेज से लिप्स की लेंथ को चेक करना चाहिए। नंबर 3, इफ द लिप्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ देन ड्रिल प्रोड्यूसेस द होल स्मॉलर देन द ड्रिल साइज। अगर लिप्स की जो अनइक्वल लेंथ की होगी तो होल की जो साइज़ होगी वो ड्रिल साइज से छोटी बनेगी। और इफ़ द लिप्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ देन द पॉइंट एंड अ लिप विल बी ऑफ सेंटर। तो लिप्स अगर अनइक्वल लेंथ की होगी तो पॉइंट और लिप जो है वो थोड़े ऑफ सेंटर हो जाएंगे। तो अबो स्टेटमेंट करेक्ट, देखिए ये हमें पता करना है, विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है, एक तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है और एक फोर्थ वाला करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर साइज लिखा है, या लार्जर अगर होता तो ये भी करेक्ट होता। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारा यहाँ पे सही रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा C। 159, मेजर कंस्टिट्यूएंट इन यूकॉन इज। देखिए, यूकॉन में सबसे ज़्यादा मेजर जो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है वो कौन सा है? टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और कोलम्बियम। तो देखिए, यूकॉन मटेरियल में जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है कोलम्बियम।
परसेंटेज ऑफ टंक्शन इन हाई स्पीड स्टील इज मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और नॉट प्रेजेंट। तो देखिए परसेंटेज ऑफ टंक्शन जो हाई स्पीड स्टील में रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा मैक्सिमम। इन हाई स्पीड स्टील टंक्शन कैन बी रिप्लेस बाय क्रोमियम, वैनिडियम, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। तो देखिए टंक्शन को रिप्लेस हम कर सकते हैं थोड़ी भी प्रॉपर्टी चेंज किए बिना, हम मोलिब्डेनम से, ठीक है। कोल्ड चीजल इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन और HSS। तो देखिए कोल्ड चीजल जो एक हैंड टूल है, और अगर जब हैंड टूल की बात होगी तो वो हाई कार्बन स्टील से बनेंगे। 6642 हाई स्पीड स्टील है, तो देखिए 6% रहेगा मोलिब्डेनम, 6% रहेगा टंगस्टन, ठीक है, ये मोलिब्डेनम रहेगा, 6% टंगस्टन, 4% रहेगा हमारा क्रोमियम और 2% रहेगा हमारा वेनेडियम, ठीक है। सो ये हम ढूंढेंगे आंसर में, ये रहा टंगस्टन 6%, वेनेडियम 2% और क्रोमियम ये वाला लास्ट वाला हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। चलो, द लेंथ ऑफ द लिप्स वाइल रीशार्पनिंग द ड्रिल्स इज चेक्ड विद द हेल्प ऑफ, देखिए लिप्स जो है उसकी लेंथ को कैसे चेक करते हैं, गो गेज की मदद से, पॉइंट गेज से, या माइक्रोमीटर से, या वर्नी कैलिपर से। तो देखिए यहाँ पे रीशार्पनिंग करते वक्त जो लिप्स जो चेक किया जाता है वो पॉइंट गेज रख के चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पॉइंट गेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ वेरी ब्रिटल, देखिए ब्रिटल कौन सा है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेलाइट या नन ऑफ दी अबव। तो इन तीनों की बात करें तो यहाँ पे स्टेलाइट जो है वो ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल आर मोर सूटेबल फॉर मशीनिंग ब्रॉन्ज, देखिए ब्रॉन्ज को कट करने के लिए जो ज़्यादा सूटेबल है वो मटेरियल है सीमेंटेड कार्बाइड, ठीक है। ब्रॉन्ज के लिए सबसे सूटेबल मटेरियल कौन सा है, सीमेंटेड कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड टूल्स कंटेन 94% टंगस्टन कार्बाइड, 6% कोबाल्ट, 6% टंगस्टन कार्बाइड, 94% कोबाल्ट, 50% टंगस्टन कार्बाइड और 50% कोबाल्ट। तो देखिए यहाँ पे 6% टंगस्टन, 90%, ये वाला तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है, और 50% कोबाल्ट भी गड़बड़ लग रहा है। तो यहीं से पता चलता है कि हमारा आंसर क्या आएगा, 94% टंगस्टन कार्बाइड एंड 6% कोबाल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल इज सुटेबल फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन के लिए सीमेंटेड कार्बाइड, सिरामिक्स या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोनों है, सीमेंटेड कार्बाइड और सिरामिक्स दोनों कास्ट आयरन मशीनिंग करने के लिए सूटेबल है। मेजर कंस्टिट्यूएंट इन सिरामिक्स इज टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और कोलम्बिया। जो सिरामिक्स है उसमें जो मेजर कंस्टिट्यूट कौन सा रहता है, तो रहता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम यानी कि होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इसका नाम एल्यूमिनियम है जो सिरामिक्स में एक मेजर कंस्टिट्यूट होता है। K40 ISO क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड टूल इज यूज फॉर, देखिए फिनिशिंग ऑफ स्टील कास्टिंग एट हाई कटिंग स्पीड, रफिंग ऑफ स्टील कास्टिंग एट लो वर्किंग स्पीड, फिनिशिंग ऑफ कास्ट आयरन और रफिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो देखिए यहाँ पे रफिंग ऑफ कास्ट आयरन जैसे मैंने बताया था आपको, ये रहेगा P10, ये रहेगा P40, ये रहेगा K10 और ये रहेगा K40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिरामिक्स, देखिए सिरामिक्स के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि कूलेंट एज एक्सट्रीमली नेसेसरी यहाँ पे कूलेंट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी वाइल यूजिंग सिरामिक्स, सिरामिक्स कैन रिमूव 20% मोर मेटल दैन स्टेलाइट्स एंड कार्बाइड्स, सिरामिक्स हैव हाई बेंडिंग स्ट्रेंथ, सिरामिक्स आर सुटेबल फॉर इंटरप्टेड कट्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है सिरामिक्स 20% ज़्यादा मटेरियल रिमूव करता है स्टेलाइट्स और कार्बाइड्स के कंपेयर में, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ डायमंड, तो डायमंड्स कैन टेक अ वेरी लार्ज कट, दैट इज डेप्थ ऑफ कट फॉर डायमंड इज वेरी हाई, डायमंड्स आर यूज्ड इन फिनिशिंग ऑपरेशंस लाइक लैपिंग, हॉर्निंग एंड सुपर फिनिशिंग, डायमंड्स आर वेरी ब्रिटल, डायमंड्स आर जस्टिफाइड ओनली फॉर द एप्लीकेशंस वेयर वेरी हाई एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश आर डिजायर्ड। तो देखिए ये बात तो सच है कि डायमंड्स तभी जस्टिफाई हो सकेगा जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस फी की ज़रूरत है, तभी तो हमें उसका जो कॉस्ट है वो सही पड़ेगा, अदरवाइज हमें वो महंगा पड़ जाएगा। डायमंड्स वेरी ब्रिटल रहता है, तो ये भी ट्रू है। डायमंड्स जनरली फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि लैपिंग, हॉर्निंग एंड सुपर फिनिशिंग, तो ये भी एक ट्रू है। ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कट्स की बात चल रही है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ कट जो है डायमंड का ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए, what will happen if a drill is ground having tip on the center with cutting edges at a different angles, देखिए क्या होगा अगर ड्रिल को ग्राउंड करेंगे, जो टिप है सेंटर पे रहेगा विथ जो कटिंग एज, टिप भले सेंटर में रहेगा बट कटिंग एजेस जो होंगे उसके डिफरेंट एंगल्स हो जाएंगे, तो उसका क्या असर होगा, तो इट विल प्रोड्यूस लार्जर होल दैन द ड्रिल साइज, द ड्रिल विल बैंड ऑन द वन साइड ऑफ द होल,
रैपिड वेयर ऑफ वन ऑफ द लिप या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ये सारे असर हो गए यहाँ पे कि जो होल है वो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ड्रिल से, और ड्रिल बैंड हो जाएगा एक साइड पे, और रैपिड वेयर हो जाएगा एक तरफ का जो लिप है वो उसका रैपिड वेयरिंग हो जाएगा। इन कोटिंग ऑफ कोटेड कार्बाइड टूल्स थर्ड लेयर या तो टॉप मोस्ट लेयर किसका रहता है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। तो देखिए टाइटेनियम कार्बाइड फर्स्ट लेयर रहेगा, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सेकंड लेयर रहेगा, और सबसे टॉप मोस्ट पे थर्ड लेयर रहेगा टाइटेनियम नाइट्राइड। यूकॉन इज़ नॉट यूज फॉर मशीनिंग स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, सुपर एलॉयस और ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यूकॉन जो है वो ये किसी मटेरियल के लिए मशीनिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ना स्टेनलेस स्टील के लिए, ना कास्ट आयरन या सुपर एलॉयस के लिए। डायमंड कटिंग टूल्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर मशीनिंग ऑफ फेरस मेटल्स। देखिए फेरस मेटल्स जो रहता है जिसमें आयरन कंटेंट रहता है, वैसे मटेरियल को कट करने के लिए डायमंड कटिंग टूल्स ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि हाई टूल टफनेस है उसकी, या हाई थर्मल कंडक्टिविटी है वर्क मटेरियल की इसीलिए, पुअर टफनेस रहती है इसीलिए, या केमिकल एफिनिटी टू टूल मटेरियल्स विथ आयरन। तो देखिए ये वाला जो है वो पॉइंट सही है कि केमिकल उसका एफिनिटी ज़्यादा है आयरन के साथ, ठीक है, इसीलिए डायमंड को फेरस मटेरियल को मशीनिंग करने के लिए नहीं यूज़ करते, ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता। मतलब ब्रिटल मटेरियल्स आर मशीन विद द टूल्स हैविंग जीरो एंड नेगेटिव या तो और नेगेटिव रैक एंगल बिकॉज it results in lower cutting force, improve surface finish, provides adequate strain to cutting forces और results in more accurate dimensions। देखिए अगर ज़ीरो रैक एंगल या तो नेगेटिव रैक एंगल रहेगा तो उससे कटिंग टूल को एडिक्वेट स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, और कटिंग फोर्स भी अच्छा खासा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल्स मेजर डिसएडवांटेज इज देयर इन एबिलिटी टू विस्टैंड हाई टेम्परेचर। देखिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर को विस्टैंड नहीं कर सकता कास्ट एलॉय, सिरामिक्स, हाई स्पीड स्टील और कार्बन टूल स्टील्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कार्बन टूल स्टील्स जो है वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर को विस्टैंड नहीं कर सकते। कोटिंग मटेरियल फॉर कोटेड कार्बाइड टूल्स में क्या क्या रहता है, देखिए TIC, TIN और NaCN, TIC एंड TIN, TIN एंड NaCN, TIC एंड NaCN। तो देखिए यहाँ पे TIC टाइटेनियम कार्बाइड और टाइटेनियम नाइट्राइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक रहता है जो यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो हमें जो वही चूज़ करना है जो कोटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड की बात चल रही है यहाँ पे, हैज़ अ वेरी हाई हार्डनेस विच इज़ कंपेयर टू दैट ऑफ अ डायमंड, has a hardness which is slightly more than that of HSS, is used for making cylinder blocks of aircraft engine, is used for making optical glasses। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर रहेगा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, जो इसकी हाई हार्डनेस है जो लगभग डायमंड से कंपेयर कर सकते हैं। मेजर कंस्टिट्यूएंट इन सेलाइट क्या रहता है, टंक्शन, कोबाल्ट, एल्यूमिनिया और कोलम्बियम। तो ये तो कोलम्बियम तो यूकॉन में आया, एल्यूमिनिया तो चला गया सिरामिक्स में। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तो मेजर कंस्टिट्यूएंट सेलाइट में रहता है वो रहता है कोबाल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग थिन हार्ड हीट रेजिस्टिंग कोटिंग ऑफ TIN एंड TIC। देखिए जो कोटेड कार्बाइड में जो कोटिंग लगाते हैं TIN और TIC की, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, सिंटरिंग अंडर रेड्यूसिंग एटमोसफियर, केमिकल वेपर डिपोजिशन विथ पोस्ट ट्रीटमेंट और प्लाज्मा स्प्रेइंग। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, 1, 3, 2, 3, 2, 4 और 1, 4। तो देखिए 1 और 3, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शंस है, तो हमारा आंसर आएगा ए। P40 जो है आईएसओ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड टूल्स इज यूज फॉर देखिए फिनिशिंग स्टील कास्टिंग हाई कटिंग स्पीड पे, रफिंग स्टील कास्टिंग का लो वर्किंग स्पीड पे, फिनिशिंग ऑफ कास्ट आयरन या रफिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो देखिए P10 और ये रहेगा P40। तो P40 यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा बी, रफिंग ऑफ स्टील कास्टिंग एट लो वर्किंग स्पीड। फॉर प्रिसीजन मशीनिंग ऑफ नॉन फेरस एलॉयज डायमंड इज प्रीफर्ड। देखिए प्रिसीजन मशीनिंग के लिए और नॉन फेरस एलॉयज के लिए डायमंड को प्रीफर किया जाता है। उसका रीज़न लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, हाई वेयर रेजिस्टेंस, हाई कंप्रेशन स्ट्रेंथ, लो फ्रैक्चर टफनेस। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जो डायमंड है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है वो है बहुत ही कम, और वेयर रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी कि ए, ठीक है। लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन और हाई वेयर रेजिस्टेंस की वजह से नॉन फेरस एलॉयज के लिए डायमंड ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट पॉजेस्ड बाय सिरामिक टूल्स। देखिए सिरामिक्स टूल इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, हाई हार्डनेस, हाई कंप्रेशन स्ट्रेंथ, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई ब्रिटलनेस। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती सिरामिक्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेलाइट। तो देखिए इट हैज़ 38 से 40% कोबाल्ट,
30-35% chromium और 12 to 19% tungsten, and it produces hardness up to 800 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ वेरी ब्रिटल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पे देखना है, तो देखिए ये जो हमारे तीनों आंसर यहाँ पे सही है, तो 1 2 3 तीनों हमारे ऑप्शंस आएंगे, तो डी आंसर आएगा हमारा। 187 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रेड्यूसेस हार्डनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी को कम करने वाला एलिमेंट, टंगस्टन, वैनेडियम, कोबाल्ट और क्रोमियम। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट बात करें तो कोबाल्ट बढ़ाएंगे तो हार्डनेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। मेजर कंस्टिट्यूएंट एचएसएस क्या रहता है, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, कोलम्बियम। सो देखिए मेजर कंस्टिट्यूएंट एचएसएस में रहता है टंगस्टन। K10 आईएसओ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड टूल्स इज यूज फॉर, देखिए ये अभी भी हमारे आंसर आए थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, फिनिशिंग ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। K10 जो यूज़ होता है कास्ट आयरन के फिनिशिंग के लिए। मैच करना है कटिंग टूल और उसके सामने उसके जो फीचर है, और हमें करेक्ट आंसर यूज़ करना है। देखिए तो टर्निंग टूल में क्या रहेगा, रीमर में क्या रहेगा और मिलिंग कटर में क्या रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास चीजल एज, फ्लूइड्स, एक्सियल रिलीफ और साइड रिलीफ। तो देखिए टर्निंग टूल में क्या रहता है, टर्निंग टूल में क्या रहता है यहाँ पे वो हमें देखना है, चीजल एज रहता है, फ्लूइड्स रहता है, एक्सियल रिलीफ रहता है या साइड रिलीफ रहता है। तो देखिए साइड रिलीफ एंगल रहता है टर्निंग टूल में, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है। तो ए का 4 आएगा, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस बी और सी में से कोई चूज़ करेंगे। रीमर जो रहता है उसमें फ्लूट्स रहते हैं, ठीक है, रीमर में फ्लूट रहता है। सो बी का सेकंड यानी ये रहा हमारा ऑप्शंस, फाइनली यहाँ मिल गया है। और मिलिंग कटर में नंबर 3 यानी एक्सेल रिलीफ रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 190 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं जो चैप्टर नंबर 2 का। यहाँ पे हमारे चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।